सीता जाते हैं तो अशोक वाटिका में जानकी जी के समक्ष खड़े हो जाते हैं जाकर। तो माँ तो उनको नहीं पहचान पाती है कौन है। तो माँ को बताते हैं कि हे माँ, अब तेरे दुखों का अंत हो चुका है, अब मैं आ गया हूँ। लेकिन और साथ ही रावण का भी अब अंत होना निश्चित है। पर किस तरह से कहते हैं कि रघुवर का दूत हूँ मैया, संदेशा लाया हो। रघुवर का दूत हूँ मैया, संदेशा लाया हो। लंकापति का मैं अंत निकट बतलाने आया हो। लंकापति का मैं अंत निकट बतलाने आया हो। कर शस्त्र सपत में मैया राम का दूत कहाया हो। लंका के अंत निकट बतलाने आया हो। लंकापति का मैं अंत निकट बतलाने आया हो। ये हनुमान जी ने, सीता जी ने जब ये वचन सुने तो क्या हुआ कि माँ सीता के नैन भर गए हनुमत के वचन सुनकर। हनुमत के वचन सुनकर गद गद वचनों से बोली, कैसे है मेरे रघुवर, कैसे है मेरे रघुवर। माँ जानकी जी को जब पता लग गया ना ये तो मेरे प्रभु श्री राम के दूत हैं, माँ एकदम भाव विभोर हो जाती है और अपने राम जी का पूछती है कि वो कैसे हैं। तो राम जी, हनुमान जी उन्हें किस तरह से बताते हैं, तेरी याद में हरदम प्रभु को, तेरी याद में हरदम प्रभु को मारो देखी माया है। लंकापति का मैं अंत निकट बतलाने आया हूँ। लंकापति का मैं अंत निकट बतलाने आया हूँ। रघुवर का दूत हूँ मैया, संदेशा लाया हूँ। लंकापति का मैं अंत निकट बतलाने आया हूँ। लंकापति का मैं अंत निकट बतलाने आया हूँ। सीता जी हनुमान जी की ये वाणी सुनकर अत्यंत भाव विभोर होकर कहने लग जाती हैं कि ये रामदूत है, तो इनको तो मेरे प्रभु के बारे में भी पता है, चलो इनसे अपने प्रभु की बात पूछते हैं। तो सीता जी क्या पूछती हैं कि चरण कमल मुख कमल कमल का दर्शन क्या मैं पाऊंगी, दर्शन क्या मैं पाऊंगी। चरण कमल मुख कमल कमल का दर्शन क्या मैं पाऊंगी, दर्शन क्या मैं पाऊंगी। सूर्यवंश के सूर्य संज्ञा अवधपुरी जा पाऊंगी, अवधपुरी जा पाऊंगी। ऐसे वचन हनुमान जी सुनते हैं तो माँ को क्या सांत्वना देते हैं। अरे बोले हनुमत सुन मैया, बोले हनुमत सुन मैया, माँ मैं लेने आया हूँ। लंकापति का मैं अंत निकट बतलाने आया हूँ। लंकापति का मैं अंत निकट बतलाने आया हूँ। रघुवर का दूत हूँ मैया, संदेशा लाया हूँ। लंकापति का मैं अंत निकट बतलाने आया हूँ। लंकापति का मैं अंत निकट बतलाने आया हूँ। जब इतना वार्तालाप हो जाता है तो माता जानकी से हनुमान जी क्या कहते हैं कि माँ, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अशोक वाटिका में इतने सुंदर सुंदर फल फूल लगे हुए हैं, मैं इनका खाकर अपनी क्षुधा बुझाऊं। तो माता समझ जाती है कि इस बालक को तो मैं ये राम का बालक ही मानती है और कैसा आशीर्वाद देती है कि आचार्य